जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। श्री शहनवाज चौधरी भारतीय जी के नेतृत्व में पूरे देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। और 8 अगस्त को वो सभी लोग जिन्होंने कर्ज मुक्त भारत अभियान में आवेदन किया, अपना फॉर्म भरा है, वो रामलीला मैदान दिल्ली में आ रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों ने वित्त मंत्री को बुलाया है, आरबीआई के गवर्नर को बुलाया है और कोशिश की जा रही है कि हर उस व्यक्ति को कर्जे से राहत देने की जो कर्जे से परेशान है। साथियों, यहाँ पे आपको कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और वो प्रमाण पत्र आप अपने बैंक में, शाहूकार, प्राइवेट फाइनेंसर, जहाँ से भी आपने कर्जा लिया है उनको देके राहत प्रदान कर सकते हैं। परंतु बहुत से लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि मैं अगर प्रमाण पत्र लेने रामलीला मैदान ना आऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं घर में अकेला हूँ या मेरे घर में कोई बीमार है, वो नहीं आ सकते हैं, तो कैसे रहेगा। तो साथियों, गुरुजी ने कल लाइव आके भी बताया था और मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कर्ज मुक्ति का जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। आप अगर नहीं आ सकते हैं, कोई जेन्युइन समस्या है आपकी, तो आप अपने जगह पे अपने किसी रिश्तेदार को, रिलेटिव को, अपनी फैमिली मेंबर को, या कोई आपका दोस्त जो दिल्ली में रहता है, कोई रिलेटिव दिल्ली में रहता है और आप दूर से हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप उनको भेज सकते हैं। आपने जब उनको भेजना है तो उनके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आपने जिस नाम से फॉर्म भरा है वो फॉर्म में क्या नाम था वो होना चाहिए और मोबाइल नंबर क्या डाला हुआ था वो जानकारी उनके पास होनी चाहिए। लेकिन हर उस व्यक्ति को जिसने फॉर्म भरा है, ये कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र लेना बहुत ही जरूरी है। साथियों, 2022 जुलाई में कर्ज मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया था और अभी तक 6,61,000 से ज़्यादा लोग इस अभियान में जुड़ चुके हैं। साथियों, कई लोगों का मानना है और पूछ रहे हैं लोग कि ये क्या है, रैली है, रामलीला मैदान में इतने लोगों को बुलाया जा रहा है, ये रैली हो रही है, आंदोलन है या क्या है। तो साथियों, यहाँ पे बुलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जनता कर्जे में है। जब हमने सरकार को जानकारी दी, अभी तक 7 बार से ज़्यादा वित्त मंत्रालय में और 4-5 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री कार्यालय में हम लोग आपका ये डाटा, आपकी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन फिर सरकार का कहना है कि ये लोग जेन्युइन है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएं। साथियों, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आप लोग जेन्युइन हैं, आपने खुद फॉर्म भरा है और जिन लोगों ने खुद नहीं भरा है, हम लोग फील्ड में गए हैं, लेकिन आपने अपनी जानकारी स्वयं दी है। अब हमें सरकार को आके, रामलीला मैदान में आके सरकार को ये बताना है कि हम ही वही लोग हैं जो कर्जे से परेशान हैं। साथियों, जितने ज़्यादा लोग आएंगे रामलीला मैदान में, सरकार उतना मजबूर होगी, उतना जल्दी फैसला लेगी। आपने देखा होगा, आपकी जानकारी भारत सरकार के पास वित्त मंत्रालय में देने का जो नतीजा आया है, वित्त मंत्री ने सदन में खड़े होकर इस बात को माना है कि बैंक वाले, रिकवरी वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बात, ऐसे लोगों की जो कंप्लेंट है वो वित्त मंत्री के ध्यान में है, उन्होंने इतनी बात स्वीकारी है। ये कैसे हुआ है? ये आपकी बदौलत हुआ है, हमारे इस अभियान की बदौलत हुआ है। आपने जो हमें जानकारी दी, वो जानकारी हमने भारत सरकार तक पहुंचाई। जिन लोगों को रिकवरी वालों ने प्रताड़ित किया, उन्होंने अपने वीडियो बना के हमें भेजे। जिन लोगों को बैंक वाले डरा रहे थे, धमका रहे थे, उन्होंने वीडियो बना के भेजे। वो कंप्लेंट्स हमने वित्त मंत्रालय में दी, भारत सरकार को दी। तो आज कम से कम भारत सरकार के पास ये जानकारी है, उनको ये लग रहा है कि ये सही समस्या है, जेन्युइन समस्या है। बैंक और रिकवरी वाले इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। तो आरबीआई ने भी गाइडलाइन फिर से जारी कर दी है कि ऐसे किसी भी रिकवरी एजेंट या बैंक को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी जो लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या सोशली प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे। तो साथियों, मकसद यही है कि सरकार को जगाना है। जो सरकार ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, आज आप कर्जे में हैं, इसके पीछे सरकार की गलत नीतियां जिम्मेवार है। सभी साथियों ने, मैक्सिमम 90% लोगों से जब हम मिले, बल्कि 99% लोगों ने यही कहा कि लॉकडाउन के बाद, नोटबंदी, जीएसटी के बाद उनके कारोबार खराब हुए हैं। इससे पहले कारोबार अच्छे चल रहे थे, इससे पहले उनका
घर अच्छा चल रहा था, व्यापार अच्छा चल रहा था, नौकरी जो कर रहे थे उनकी नौकरी अच्छी चल रही थी, वो लोग समय से अपनी किस्तें चुका रहे थे। लेकिन ये जो लॉकडाउन, जीएसटी और नोटबंदी जैसी नीतियां सरकार लाई है, इसने छोटे व्यापारियों को, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को और छोटे छोटे व्यापार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और आज ये स्थिति आ चुकी है कि लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। एनसीआरबी का डाटा है, जो गवर्नमेंट का ही डाटा है, कि पिछले 5 सालों में 50,000 से ज़्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की है। तो साथियों, ऐसा क्यों है? सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी। आप लोगों ने आवेदन किया है, आप कर्जे से परेशान हैं, तो आपको एक दिन का समय अपने लिए निकालना पड़ेगा। एक दिन आपको दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर सरकार को बताना पड़ेगा कि मैं कर्जे से परेशान हूँ, मेरा कर्जा सरकार माफ़ करे, अंडरराइट करे, राइट ऑफ करे, या कम से कम 2 साल तक का इंटरेस्ट फीस समय दे दे। जब तक हमारा व्यापार अच्छा नहीं हो जाता, नौकरी अच्छी नहीं मिल जाती, तब तक का समय दे सरकार। इस तरह से जब सभी लोग आएंगे, सरकार पर दबाव बनेगा। हमने सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया है, वित्त मंत्री को बुलाया है, आरबीआई के गवर्नर को बुलाया है। आपने देखा होगा, कल हमारा प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्रालय गया हुआ था, आरबीआई गया है, पीएमओ गया है, और वहाँ सभी को इन्विटेशन देके आए हैं। तो अगर वो लोग आते हैं और आप नहीं आते हैं, तो सरकार ये मान लेगी कि लोग जेन्युइन कर्जे में परेशान नहीं है। इन लोगों ने जो डाटा दिया है, ये कहीं से नाम नंबर इकट्ठे करके हमें डाटा दे दिया है। तो इस बात को आप समझिएगा कि आपका रामलीला मैदान आना कितना महत्वपूर्ण है, और आप आ रहे हैं तो इसमें भी आपका फायदा है। इसमें हम आपको एक ऐसा हथियार दे रहे हैं, गुरुजी ने आपको ऐसा हथियार तैयार करके देने की बात कही है जो आपके काम आएगा। कर्जा मुक्ति का जो प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, वो आपके पास एक ऐसा हथियार है जिसको यूज करके आप बैंक की रिकवरी वालों की, साहूकार के जो परेशान कर रहे हैं, उनकी परेशानी से बच सकते हैं। कम से कम जो लोग जिनके कोर्ट में केस हैं, और जज साहब ने भी ये बात कबूली है कि अगर आप सही में परेशान हैं और आपने अपनी जानकारी सरकार को दी है, तो आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारी बातें ध्यान में रख के गुरुजी ने ये प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। और ये प्रमाण पत्र अगर आपका कोर्ट में केस है तब भी आपके काम आएगा, अगर आप किस्तें नहीं भर पा रहे हैं वहाँ भी आपके काम आएगा, अगर आपकी प्रॉपर्टी बैंक मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है उस पर कब्जा करना चाह रहा है तो वहाँ भी आपके काम आएगा। सरफेसी एक्ट में भी आप इसको लेके डीसी ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं कि मैंने आवेदन किया भारत सरकार के पास, और जब तक सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती तब तक का समय आपको मिलेगा। तो ये जो आपको हथियार दिया जा रहा है, इस हथियार को लेने के लिए आपको आना पड़ेगा, और सरकार को भी जेन्युइन लगेगा कि अगर आप कर्जे में हैं, आप परेशान हैं, तो आप अपने लिए समय निकालिए। हमारी टीम पिछले 1 साल से इस अभियान में लगी हुई है, और जब तक देश के हर नागरिक का 1-1 रुपए तक का कर्जा माफ नहीं हो जाता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन साथियों, ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको भी अपनी लड़ाई में आगे आना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं आएंगे, कर्जा तो तब भी माफ होगा, लेकिन समय लगेगा। साथियों, आपने सुना होगा, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी में था, तो बहुत से लोग थे जो ये तमाशा देखने के लिए रहते थे कि इस लड़ाई में अंग्रेज जीतते हैं या भारतीय, वो दोनों तरफ तालियां बजाते थे। तो ये समय दोनों तरफ तालियां बजाने का नहीं है, ये समय सच्चाई के साथ चलने का है। जो आपके साथ जातियां हो रही हैं, जो जानबूझकर आपको कर्जे के दलदल में घसीटा गया है, कर्जे के दलदल में फंसाया गया है, इसके खिलाफ बोलने की जरूरत है, आपको आगे आने की जरूरत है, अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। गुरुजी श्री सहनवाज चौधरी भारतीय जी का जो दायित्व था, वो था आपको एक मंच देना, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना। वो काम हमने कर दिया है और इस काम को लगातार कर रहे हैं। हमने जैसे बताया कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपका कर्जा माफ नहीं हो जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कर्जा जल्द से जल्द माफ हो, तो आप लोगों को आगे आना होगा। सभी लोग, मेरा आह्वान यही है पूरे देश के वो सभी लोग जिन्होंने कर्जा माफी का फॉर्म भर दिया है और जिन्होंने नहीं भी भरा है, वो कर्जे से परेशान हैं, या ऐसे लोग जो आपकी जानकारी में हैं जिन्हें इस अभियान के बारे में पता नहीं है, उन्हें भी बताइए, उनका फॉर्म भरवाइए और उन्हें भी रामलीला मैदान लेके आइए। साथियों, जितनी जल्दी आप लोग संगठित होंगे, और गुरु जी ने जैसा कहा है
जब तक हमारी संख्या 1 करोड़ नहीं हो जाती, सरकार इस पे अमल करने वाली नहीं है। तो इसीलिए आप संगठित होकर, इकट्ठे होकर रामलीला मैदान दिल्ली आइए, अपना कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी ले जाइए और सरकार को भी चेता के जाइए, ताकि जल्द से जल्द सरकार आपका कर्जा माफ करने पर मजबूर हो। जय हिंद, जय भारत।